हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं उसी सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं। कुछ क्वेश्चंस एक दो न्यूमेरिकल हैं, एक दो एमसीक्यूज़ हैं। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है किस तरह से सोल्व करना है इसके बारे में बात करेंगे। आपने पिछले लेक्चर में 2 क्वेश्चंस देखे होंगे जो हमने क्वेश्चंस दिए थे। आई होप वो अच्छे से समझे होंगे। तो उन क्वेश्चंस के बाद आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चंस है जिसके बारे में हम थ्री क्वेश्चंस करेंगे। एक न्यूमेरिकल, 2 ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो इन क्वेश्चंस में हमने किस तरह से कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है इस बारे में बात करेंगे। तो आइए रीड करते हैं अपना क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 75 mmHg प्रेशर इज 99.68 डिग्री सेल्सियस। इसने कहा कि 99.68 क्या है, वो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। कितने पर? 750 mmHg प्रेशर पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अब फिर इसने कहा कि जब हमने उसमें कुछ सुक्रोज ऐड किया जिसका मोलर मास इतना होता है और इतना वाटर, इतने ग्राम ऑफ वाटर ऐड कर दिया तो वो उसका बॉयल कितना हो जाता है, वो 100 डिग्री पर बॉयल हो जाता है। तो इसने दिया हुआ है आपको क्या, ये कह रहा है कि वाटर का, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज कितना है, यानी कि हम इसको मान लेंगे क्या, T1। तो T1 इक्वल टू जो गिवन है वो कितना है, 99.68 इतने डिग्री सेल्सियस। और इसको हमने चेंज नहीं करना होता, एज इट इज लिखना होता है। डिग्री में है तो डिग्री में ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्या पॉइंट दिया हुआ है, फिर कहा कि कितने हमने सुक्रोज ऐड करना है। तो हम लिखेंगे कि मास ऑफ सुक्रोज का मास स्मॉल w, ये हमने कितना लेना है पता नहीं, क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है क्वेश्चंस में। फिर दिया हुआ है मोलर मास ऑफ सुक्रोज कितना गिवन है आपको, मोलर मास ऑफ सुक्रोज यानी कि एम आपको गिवन है 342 ग्राम पर मोल, ये आपको गिवन है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि हमने कितना वाटर में क्या ऐड करना है, वो वाटर में कितना ऐड किया, ये तो मास ऑफ वाटर का यानी कि कैपिटल W हमें गिवन है कितना, 500 ग्राम। और फिर कह रहा है कि जब ये सारा मिक्स कर दिया, क्या क्या मिक्स कर दिया हमने, कुछ सुक्रोज मिक्स कर दिया और 500 ग्राम वाटर मिक्स कर दिया, तब वो बॉयल कितने पे हो रहा है, इतने पर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा T2। तो T2 इक्वल टू कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अब हमने क्या निकालना है, डेल्टा TF। पहले डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1। तो इसके बेसिस पर हम डेल्टा TF निकाल लेंगे। तो डेल्टा TF दिया हुआ हमारा, डेल्टा TF इक्वल टू T2 100 है माइनस T1 99.68। तो मैं इसको कितने लिख सकता हूँ, 2 3। तो इतने डिग्री सेल्सियस क्या आ जाएगा, डेल्टा TF की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली इसमें। अब हमें क्या बचा हुआ है, KF गिवन है, ये रहा KF KB। तो KB की वैल्यू हमें गिवन है, KB की वैल्यू है 0.52 इतने केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये आपको गिवन है। अब हमने फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला है डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू स्मॉल w 1000 अपॉन स्मॉल m और कैपिटल W। और हमें चाहिए क्या, ये वाली चीज़ चाहिए हमने। तो मैं इसको इधर कर लेता हूँ, स्मॉल w इक्वल टू, तो KB और 1000 हमारा नीचे आ जाएगा और डेल्टा TB इंटू m इंटू कैपिटल W ये ऊपर आ जाएगा। तो स्मॉल w इक्वल टू डेल्टा TB हमारा आया है 32 इंटू m कितना दिया हुआ है, 342 इंटू कैपिटल W गिवन है 500 और KB की वैल्यू 0.52 है और इंटू में दिया हुआ है 1000। इससे मैं इसको डिवाइड करूँगा 2 टाइम्स, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, 16 हो जाएगा। और अगर हमने ये पॉइंट हटाना है तो ऊपर 2 जीरो लगा देंगे। तो इसको कर लेंगे इसमें W, तो 16 इंटू 342 इंटू 100 अपॉन 52। अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा, फिर डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 4 जा 8 और ये 13।
और इसको हमने सोल्व कर लेना है बस। 4 इंटू 34200/13 जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा दिखता है कि लेंथी क्वेश्चन है, बट लेंथी क्वेश्चन नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन लेंथी नहीं होता। बस हमें क्या है कि उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसका न्यूमेरिकल का टेक्निकल उसमें क्या दिया हुआ है, यानी कि उसकी टेक्निक क्या है, हमें उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, बस ये। और फॉर्मूला अप्लाई करना कैसे पता चलेगा हमें, कि जब हम उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके उसमें जो गिवन वैल्यू है वो गिवन वैल्यू देंगे, और गिवन वैल्यू लिखते लिखते हमें पता चल जाएगा कि भाई ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। तो जल्दी से नोट करें, फिर क्वेश्चंस आगे जो 2 क्वेश्चन है हमारे वो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने 2 क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चन के बारे में हमने बात करनी थी। 2 MCQ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। क्या क्वेश्चन है MCQ में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, क्या उसमें डेंसिटी सेम होती है, क्या उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होती है, क्या उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, या उसमें वॉल्यूम सेम होता है, क्वेश्चन ये कहा है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमें सबने पता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि ऐसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसे क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन which have equal osmotic pressure, यानी कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, 2 सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात कर ली। तो कौन सा फॉर्मूला इसमें कौन सा सही होगा, सी सही होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ने कहा है कि वांट ऑफ फैक्टर ऑफ K4FeCN6 सॉल्यूशन एज्यूमिंग कंप्लीट आयनाइजेशन। अगर इसका मैं कंप्लीट आयनाइजेशन करता हूं तो इसमें वांट ऑफ फैक्टर कैसे आएगा। तो वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक होती है, देख लीजिए टेक्निक क्या है। एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने K4 लिया है, K4FeCN6। जैसे ही हमने इसको वाटर में डिजोल्व किया, तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद ये जो पोर्शन है हमारा FeCN6 वाला, ये अलग होता है और प्लस 4K अलग हो जाता है, 4K प्लस। जब इस पर 4 प्लस आए तो इस पर क्या आएंगे, 4 माइनस आएंगे, क्योंकि न्यूट्रल बनाना है। तो आई जो वांट ऑफ फैक्टर है, वांट ऑफ फैक्टर, वो आई क्या कहता है, आई कहता है कि जितने आयन आए वो टोटल आई की वैल्यू होती है। आयन कितने हैं, 4 आयन ये हैं और 1 आयन ये है, यानी कि 1 + 4। तो 1 + 4 = कितने हो गए, 5। तो इसमें हमें कौन सा लगाना था, 5। हमें आयन काउंट नहीं करने की, 4 आयन ये और 4 आयन ये, 8 आयन हो गए। कभी कभी ऐसे भी दे देता है 8 दे दिया ऑप्शन में। तो हमें उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो वांट ऑफ फैक्टर के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लेकर के आएंगे कि वांट ऑफ फैक्टर में आई की वैल्यू कहाँ होती है। न्यूमेरिकल, बड़े बड़े न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे उसमें, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप इतने अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो उसको सोल्व करिए। अगर नहीं हो रहा है तो मेरे से पूछिए, आप उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। थैंक यू।